हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4। आप जान रहे हो कि वेक्टर एनालिसिस चल रहा है और इसके ठीक पिछले वाले लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट को सीखा था। यानी कि जब वेक्टर का वेक्टर से गुणा किया जाए, कोई वैल्यू न्यूमरल आए, दिशा ना दिखाना पड़े, उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। तो आज हम ऐसा गुणा सीखेंगे वेक्टर का कि वेक्टर का वेक्टर में गुणा करेंगे। एक मिनट, हम लोग आज सीखेंगे कि वेक्टर का वेक्टर में गुणा करेंगे तो जो अगली क्वांटिटी आएगी प्रोडक्ट के रूप में वह भी एक वेक्टर होगी। आप अच्छे से देख पा रहे हो, हमको यही चेक करना है। देख पा रहे हो? तो वेक्टर का वेक्टर में गुणा किया जाए तब जो प्राप्त क्वांटिटी है वो भी वेक्टर होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई वेक्टर ए है, उनका हम गुणा वेक्टर बी में करें तो वेक्टर सी मिल जाए। सी भी क्या है? वेक्टर है। ध्यान देना, पिछला वाला क्या था कि वेक्टर से वेक्टर का गुणा कर रहे थे तो हमने स्केलर पाया था, जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, तो आज हमने देखा ना, क्या देखा हमने? ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट बड़े बढ़िया से देखना, क्योंकि हर पॉइंट अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो क्लास 12 में आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। दिशा निकालना यहीं से सीखा जाता है। क्लास 12 के मैथ में, क्लास 12 के फिजिक्स में यहाँ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो बढ़िया से हर एक टॉपिक को देखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कहा वेक्टर ए जब वेक्टर बी, दो वेक्टर का गुणा किया, तीसरी क्वांटिटी प्रोडक्ट के रूप में वेक्टर आई। यहाँ पे सी इज अ वेक्टर, यानी कि इसके पास डायरेक्शन भी है। इसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है। और पिछले वाले में क्या था? डायरेक्शन नहीं था। डायरेक्शन है इसके पास। चलिए, हो गया ना। तो इसे हम कहते हैं बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस। जब वेक्टर का वेक्टर में गुणा किया जाए और अगली क्वांटिटी प्रोडक्ट के रूप में वेक्टर ही आए तो इसे हम कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर कहते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट है ना। तो हमने क्या सिखाया आपको? बढ़िया से सारे लहजे को समझिएगा कि वेक्टर का वेक्टर में गुणा किया जाए तो जो प्रोडक्ट है वो अभी वेक्टर आए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या फिर बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। यहाँ पे लिखना मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन के साथ, इसीलिए हमने इसको क्या बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है। मैं आपसे बढ़िया से बता देता हूं कि इस लेक्चर को अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो क्लास 12 में फिर आपको दोबारा इसको आके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको आप समझ गए ना, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। अब बात आती है कैसे होता है, तो समझो। मान लो आपके पास कोई वेक्टर ए है और थीटा एंगल पे कोई वेक्टर बी है, थीटा एंगल पे, ठीक है ना। हमने बोला आपसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताओ कितना होगा, तो होता कुछ नहीं, बस ऐसे ही होता है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। उसमें काश था, उसमें क्या था कि वेक्टर ए के एलोंग वेक्टर बी का प्रोजेक्शन था। अब इसमें क्या है? वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, और कुछ नहीं है। वेक्टर ए की परपेंडिकुलर वेक्टर बी की परछाई इधर कितनी है? वेक्टर बी की परछाई इधर कितनी है? तो आप कहोगे सर बी का साइन थीटा होगा, क्योंकि थीटा के दूसरी ओर है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यही होता है वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गुणे वेक्टर बी का
मैग्नीट्यूड किस रूप में, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन। ये क्या है मैं आपको बता दूं कि वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, वेक्टर ए के परपेंडिकुलर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं। उसमें क्या था, एलोंग था, इसी की ओर लिया जा रहा था। बस यही बस करना, ये बात ही खत्म हो गई। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है। और अभी आप, ये तो केवल मैग्नीट्यूड हुआ, एक डायरेक्शन देना पड़ता है। देखो ये होता है, डायरेक्शन को दिखाया गया ऐसे यन कैप से, यह क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, कोई यूनिट वेक्टर है जो क्या बता रहा है, इसका डायरेक्शन बता रहा है। इसका हालांकि कोई काम नहीं है, यन कैप से कुछ नहीं, फार्मूले बस लगाया जाता है। दिशा तो हमको निकालना अभी सीखना है कि कैसे डायरेक्शन को निकालेंगे। तो आपने देखा ना, हमने क्या बोला, हमने आपसे यही बोला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्रॉस लगा है। ये दोनों इस प्रकार की गुणा है कि दो वेक्टर का गुणा किया जा रहा है, तो अगली क्वांटिटी जो प्रोडक्ट के रूप में आ रही है वही वेक्टर ए आ रही है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर मॉड वेक्टर ए यानी कि ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गुणे साइन थीटा, और एक एन कैप जो कि इनके डायरेक्शन को बताता है और कुछ यूनिट वेक्टर है, कैप लगा है। तो इसी पे एक क्वेश्चन आपको दे दूं ना, जैसे मान लो वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड में केवल 15 मान लो है, वेक्टर बी बराबर मान लो 10 है, ठीक है ना, यही है, बराबर 15 मान लो, ए 10 मान लो, तो हम ए मान लो 60 अंश। तो मैंने पूछा कि बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है 15, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा का मान ए मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल, ये हमेशा ए और बी के बीच का एंगल है, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं करना है, ये 60 अंश हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना है, आप कह सकते हो साइन 60 का मान कर्णिम 3/2 होता है। तो ये हो जाएगा 2 5 10 यानी कि 15 5 75 कर्णिम 3। यही हमारे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान है। लेकिन अभी डायरेक्शन दिए नहीं, अभी सिखाते हैं आपको डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। अभी आपको सिखाते हैं कि डायरेक्शन का कैसे निकाला जाता है, वो छोड़ दिए अभी। आप अभी मैग्नीट्यूड निकालो। और ऐसे जब इस प्रकार के वेक्टर आए, केवल इस प्रकार के, तो ये वाला मैग्नीट्यूड कभी ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे नोट कर लो, नोट कर लो आप कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। हाँ, बाद में चल के डायरेक्शन कुछ उल्टा पुल्टा हो तो माइनस हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अभी आपको दिशा के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे आप अच्छे सीख पाओगे। लेकिन ये कहो ये हवाला पोर्शन कभी नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि ए मतलब कि इनके बीच का एंगल हमको चाहिए। ये नहीं नापना है कि ए से बी की ओर जा रहे हो कि बी से ए की ओर जा रहे हो, खाली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए खाली यही करना है। अभी जब डायरेक्शन सीखोगे तब तो बताएंगे ए से बी चलना है कि बी से ए चलना है। लेकिन केवल मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये डायरेक्शन क्या आएगा वो देखना हमको है। यहाँ पे मैंने बोला ना, कभी भी मैग्नीट्यूड कहो यहाँ माइनस लगा दे, यहाँ माइनस, तो वो काम मत करना। मैग्नीट्यूड थीटा का मान सोचो क्या रखें, तो थीटा का मान छोटा वाला रखा जाता है दोनों वेक्टर के बीच का, 60 ही रखना है। चाहे ए से बी चलो चाहे बी से ए चलो। देखो ऐसे भी हो सकता है मैं पूछूं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्या होगा, तब भी हो जाएगा कि वेक्टर बी गुड़े या वेक्टर ए और बी से ए का एंगल। अभी कहोगे सर बी से ए आना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, बस साइन 60 लगाओ, फिर भी वही आएगा 75 कर्णिम 3 फिर आएगा। डायरेक्शन अभी निकालना है, अभी डायरेक्शन नहीं निकाला गया है, अभी डायरेक्शन निकालना है। एक क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए हो सकता है,
तो वही बताएगा डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन आगे, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन बराबर न होने की वजह से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अभी सिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, जो कि ए और बी या बी और ए के बीच का एंगल है। बस तो यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो जब केवल मैग्नीट्यूड दिया रहेगा। तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसको मिटाने का आप हमको चांस दो, इसको नोट कर लो अच्छे से। आगे चलते हैं फिर। तो चलो आगे चलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ए आपका लग गया एन कैप, वेयर एन कैप इज वाट, ए है आपका यूनिट वेक्टर, जो कि क्या बताता है, इस जो वेक्टर जो आया उसका डायरेक्शन बताता है। यह यूनिट वेक्टर ना, अब मेंशन करो, यह होता है यानी कि एन कैप परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। एन कैप जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी के भी। जैसे देखो, जो इसका मतलब कि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, वह ए के ही परपेंडिकुलर है, बी के ही परपेंडिकुलर है। मतलब कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी आया है, तो जो वेक्टर सी का डायरेक्शन है, मतलब कि जो वेक्टर सी है वह परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के भी, और जो वेक्टर सी है वह परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के भी। यही है डायरेक्शन इसका, और कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के भी है वेक्टर बी के भी। इसको मैंने इस तरह समझाया कि मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी आ जाए, तो वेक्टर सी मतलब क्या, ए जो है ना क्रॉस के रूप में, वेक्टर सी जो है ए के ही परपेंडिकुलर है, वेक्टर सी जो है बी के ही परपेंडिकुलर है। फिगर समझाते हैं आपको। ए मान लो आप वेक्टर ए है और ए मान लो आप वेक्टर बी है, ठीक है ना, और इनके बीच का एंगल जो भी है थीटा है। तो जो वेक्टर सी जो होगा ना, यानी कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, वेक्टर सी का डायरेक्शन किधर वेक्टर सी जाएगा, तो अब आपको समझना पड़ेगा। कागज जो एक क्या है, एक कागज का प्लेन है, एक कागज का एक प्लेन है, ध्यान देना, एक क्या, एक बढ़िया से समझना इस बात को। एक कागज का एक प्लेन है, तो ऐसा कुछ बनाओ कि जो वेक्टर बी के ही परपेंडिकुलर हो, वेक्टर ए के ही परपेंडिकुलर हो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो वेक्टर सी आएगा। वेक्टर सी कुछ ऐसा बनाओ जो कि वेक्टर बी के ही परपेंडिकुलर और वेक्टर ए के ही परपेंडिकुलर हो। तो देखो जरा, मान लो मैं कागज का प्लेन आपको दिखाता हूं पहले। देखो, मान लो हमारे पास कागज का प्लेन है, ये आप देख पा रहे हो ना, कागज का प्लेन है, इसमें दो वेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं, देखना बढ़िया से। एक कागज का प्लेन है, इसमें दो वेक्टर ऐसे बैठे हुए हैं। तो कागज का प्लेन ऐसे भी कर सकते हो गया ना, ऐसे देख पा रहे हो आप। तो इसके देखो, जो तीसरा वाला वेक्टर है, देखो ऐसे करोगे ऐसे, तब भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऊपर की ओर दोनों से नापोगे तो दोनों के लंबवत ही तो है, नाप के देखो दोनों परपेंडिकुलर ही तो है। आप देख पा रहे हो, मैं कैमरे को जरा चेक कर लूँ, एक मिनट, हाँ ऐसे देख लो बढ़िया से, देख रहे हो ना कि इस वाले के भी परपेंडिकुलर है अपन इस वाले के, यानी कि अगर यह वेक्टर ए है यह वाला, और यह वाला अगर वेक्टर बी है, अगर देख हाँ ये वाला वेक्टर बी है, दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर यही काम मैं नीचे से कर दूं तब भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी कि जो वेक्टर सी का डायरेक्शन जो होगा या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। समझ पा रहे हो ना हमारी बात को, दोनों ओर से परपेंडिकुलर। मैं अब कागज का प्लेन हटाता हूं, आप कागज का प्लेन अपने मन में बैठा लो। अब कागज के प्लेन पर जो देखो, दो मेरे हाथ में जो मार्कर है ना, ये दो मार्कर हैं, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर ऐसे हो गए, लो दोनों इसी प्रकार कुछ वहां पे लगे हुए हैं, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा। देखो यहां से भी 90 बना रहा है और यहां से भी 90 बना रहा है। इसके नीचे भी हो सकता है ऐसा काम, यहां से भी 90 बना रहा है, यहां से भी 90 बनाने की, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से 90 बना रहा है। यानी कि वेक्टर सी का जो डायरेक्शन होगा ना, यानी कि या तो इसके ऊपर होगा या तो इसके नीचे होगा।
वेक्टर सी का डायरेक्शन वही क्या है, वही एन कैप है, वही क्या है, एन कैप है। अब ऊपर होगा कि नीचे होगा यही हमको बताना है, आगे होगा कि पीछे होगा। तो परपेंडिकुलर समझे ना कि जो वेक्टर सी है दोनों के परपेंडिकुलर, यहाँ से आप नहीं, यहाँ से पक्का नहीं पकड़ पाओगे जब तक कागज का प्लेन नहीं लोगे। कागज के प्लेन पर दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, ये एन कैप है। अब डायरेक्शन हमको आपको सिखाना है। डायरेक्शन निकालने के आपके पास दो रूल हैं, ध्यान से देखना। डायरेक्शन ज्ञात करने के दो रूल आपने सीखा कि कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन अब बताता हूं मैं। ये है एक स्क्रू रूल, डायरेक्शन को निकालने का स्क्रू रूल है एक हमारे पास, और दूसरा है आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब चलिए बताता हूं मैं आपको। जब एक क्वेश्चन में टेकअप करता हूं यहां पे, मान लो वेक्टर ए बराबर मान लो 20 है और वेक्टर बी बराबर मान लो आप 10 है, तो इनके बीच का जो एंगल है थीटा बराबर मान लो 15 है, मान लो, अरे थीटा 15 बोल रहा हूँ, सॉरी गलती से हो गया। मान लो आप थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो आप जान रहे हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का मतलब कितना, अरे मॉड ए का मतलब 20 है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू 10 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, एन कैप बताता हूँ मैं। ए हो गया 5, ए आ गया 100। अब डायरेक्शन निकालना है एन कैप का मान, ए से बी अब जाना है। पीछे वाले में मैंने बताया नहीं था कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेकिन अब निकालना ए से बी जाना है। अब आपको ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, यानी कि आपको जाना ए से बी। तो दो नियम है आपके पास, ए से बी जाने के दो नियम आपके पास हैं। कौन कौन सा नियम मैं आपको बताया मैंने कि एक स्क्रू रूल है और एक राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि देखो जरा, फिर मैं कागज का प्लेन आपकी बेहतरी के लिए लेता हूं कि मान लो देखो एक कागज का प्लेन है, इस पे दो वेक्टर हैं, ये दोनों एक ही तरह के हैं मार्कर। ये देखो सादा मार्कर पूरा है ना, वेक्टर ए है, और ये देखो थोड़ा कलर है, थोड़ा मोड़ा, ये वेक्टर बी है। इसको मैंने कागज के प्लेन पर ऐसे रखा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, कागज के प्लेन पर रखा मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को। आप देख पा रहे हो ये ऐसे है, ऐसे देख पा रहे हो ना। अब हमको अपना राइट हैंड निकालना है, राइट हैंड थंब रूल निकालना है। ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर। देखो कागज का प्लेन जब तक आप बेटा सोचोगे नहीं ना तब तक परेशान हो जाओगे। कागज का प्लेन ए वाला है सादा वाला, और एक कलर वाला बी वाला है। ए से बी की ओर जा रहे हो, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी। देखो ए अपना ऐसे ए से बी की ओर जाना है ना, राइट हैंड निकालो और अपना इस अंगुलियों को ए से बी की ओर कर्ल करो। ये अंगूठा ऐसे खड़ा रहने देना, ऐसे ही करना इस हिस्से में। ए से बी की ओर अंगुलियों को कर्ल करो, अंगूठा जिधर जाएगा, अंगूठा जिधर जाएगा वही क्या होगा, हमारा डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी है तो ए से बी की ओर मैंने कैसे कर्ल करा, देखो अंगूठा जिधर जाएगा वही क्या होगा, हमारा ए क्रॉस बी। यानी कि देखो ये यही कागज का प्लेन है, ऐसे सोच लो ना, ऐसे सोचोगे जब तक नहीं तो कैसे करोगे। यहाँ पे आपको मैं फील कराता हूँ, बढ़िया से फील कर लो। यही है वेक्टर हमारा, ऐसे ही है। ए से बी जाओगे तो देखो, ए से बी जाओगे तो अंगूठा ऊपर जा रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है ना ये अपवार्ड ऊपर की ओर है। इसको नोट कर लो, मिटाऊं थोड़ा बढ़िया से। जो सी होगा वह ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को अपने मन में बैठा लो। अब चलो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो सकता है क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो आप कहोगे कि वेक्टर बी का मॉडुलस और वेक्टर ए का मॉडुलस और साइन थीटा, थीटा के बारे में कुछ नहीं सोचना, जो थीटा है वही रखो थीटा, और ये हो गया आपका एन कैप, ठीक है ना। वेक्टर बी का मॉडुलस वैल्यू कितना आपके पास है, 10 है, तो यहाँ पे रखोगे 10, और ए का कितना मॉडुलस वैल्यू है, 20 है, 20 रखोगे। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 रखोगे। एन कैप को अभी मैं लगाता हूँ, ये हो जाएगा देखो 10, यानी कि हो गया 100। यानी कि आप क्या देख रहे हो कि जो वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रहा है वही वैल्यू वेक्टर बी
जो वैल्यू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रहा है वही वैल्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए दे रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, बट डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। इनका डायरेक्शन अपवर्ड है, इनका डायरेक्शन जो है अपवर्ड है। अब हम देखते हैं बी से ए पे जरा आते हैं, फिर फिल करते हैं कॉपी के प्लेन पर। लो अब देखो ए यही था ना सादा वाला, ये बी ए वाला। अब की बार आपको आना है बी से ए की ओर, आपको अपना राइट हैंड किधर ले आना है, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है बी से ए की ओर। यही आपका देखो ए है बी है, यानी कि अब की बार ऐसे कुछ कर्ल होगा। अगर बी से ए की ओर आना चाहोगे तो ऐसे कॉपी है, तो आप ऐसे आओगे बी से ए की ओर। अब देख रहे हो अंगूठा किधर आपका दिखा रहा है, बी से ए की ओर आ रहे हो, देखो बी से ए की ओर आ रहे हो। बी जब तक कॉपी के प्लेन की नहीं सोचोगे कॉपी के प्लेन को, तब तक आपको फिगर समझ में नहीं आएगा। एक कॉपी के प्लेन पर है ना, 2D है, कॉपी के प्लेन पर ही समझना पड़ेगा इसको। ए बी देखो ऐसे ही कर लो, इसको उठा पाओ, देखो कॉपी पे दो वेक्टर रख लो, ऐसे कर लो खड़ा। आप देखो बी से ए की ओर, ए बी वाला ए वाला बी से ए की ओर, अंगूठा ऑटोमेटिक के नीचे जाएगा। ऐसे ही करना है, जिधर से कहे उधर से ही काम करना है। जब ए से बी कह रहा था, ए से बी तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, ए से बी अंगुलियां कर्ल कर रहे थे, और बी से ए कह रहा है तो ऐसे कर्ल करना पड़ रहा है। तो ए हो गया डाउनवर्ड, यानी कि अगर मैं बताऊं तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की ओर। अब देखो भले मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कभी नहीं हो सकता। और डॉट वाले में क्या था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के नहीं है। ये चलो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते जो राइट हैंड थंब रूल को नहीं करते। अब चलो एक काम और कर लेते हैं, स्क्रू रूल लगा लेते, स्क्रू लॉ लगाते हैं। स्क्रू जानते हो ना, स्क्रू अगर ए से बी, फिर वही कॉपी का आप ले लेना पड़ेगा हमको। स्क्रू बताएगा हमारा डायरेक्शन, इसे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक परेशान हो जाओगे। देखो जरा, ए से ए वाला है, बी वाला है, स्क्रू ए से बी की ओर स्क्रू घुमानी है, समझना हमारी बात को। ए इधर है, बी इधर है, ए से बी की ओर स्क्रू घुमानी है। स्क्रू मान लो ए है, ए से बी की ओर, ये ए है ना, ए से बी, ए बी है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर घुमानी है स्क्रू, ए से बी की ओर। तो बताओ स्क्रू देखो उल्टा घूम रहा है तो किधर निकलेगा, बाहर निकलेगा। ए से बी की ओर, ए से बी की ओर स्क्रू को घुमाओ, ए से बी की ओर स्क्रू को घुमाओ, ए से बी की ऐसे, तो बताओ स्क्रू किधर निकलेगा, स्क्रू बाहर आएगा, पक्का बाहर आएगा। बाहर आने का मतलब क्या, अपवर्ड जा रहा है, बस अपवर्ड, ऊपर की ओर। यार स्क्रू ऊपर आ रहा है ना, इसको ऐसे करोगे तो स्क्रू तो ऊपर ही आएगा ना। तो ए से बी वाला देखो अपवर्ड आया, और जब बी क्रॉस ए निकाला जा रहा था तो स्क्रू को बी से ए की ओर घुमाना पड़ा, बी से ए की ओर ऐसे घुमाओ। अब देखो बी से ए की ओर, 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 तो क्या होगा, स्क्रू अंदर जाएगा, यानी कि डाउनवर्ड। लो डाउनवर्ड आ गया। तो दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आसान है, मैग्नीट्यूड बड़े आराम से निकल जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। लेकिन एन कैप कैसे निकलेगा, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यही वाला होता है। तो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाओ या स्क्रू रूल लगाओ, ठीक है ना। जिधर से कहेगा, अगर ए क्रॉस बी है तो ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर जाना है, ए से बी की ओर। देखो इसको हम कॉपी के प्लेन पे आएंगे तो अपवर्ड जाएगा, ठीक है ना, ऊपर की ओर जाएगा। और बी से ए की ओर जाओगे तब कॉपी के प्लेन पे डाउनवर्ड आएगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है ना। ए से बी की ओर, जब ए से देखो ए से बी की ओर, यानी कि ऐसे अंगुली, ऐसे हाथ रखा अपना, इसको अपनी अंगुलियों को ए से बी की ओर कर्ल किया, तो क्या हो रहा है, ये अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है। कोई वास्तव में कॉपी के प्लेन पर है, मैं फिर से आपको बता दूं, ज़्यादा लंबा नहीं चलूंगा, ये वास्तव में कॉपी के प्लेन पर है। देखो अरे ए है, ए बी है, ए से बी की ओर। लो अप अंगूठा किधर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ना, अपवर्ड जा रहा है। लेकिन अब बी से ए की ओर कर दूं तब, अब देखो बी से ए की ओर ऐसे होना पड़ेगा, अंगुलियों को बी से ए की ओर कर्ल करना है, तो अंगूठा नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड है। ये होता है डायरेक्शन। इसलिए हमने कहा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ
ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्रम विनिमय होता है मल्टीप्लाई का, इसको फॉलो नहीं करता हमारा एक क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि डॉट प्रोडक्ट इसको फॉलो करता है, क्रॉस नहीं करता, डॉट फॉलो करता है। तो इसको मिटा के आपको हम कुछ बता दें डायरेक्शन के बारे में और कुछ क्वेश्चन करवा दें। तो स्क्रू रूल लिख लिए ना, स्क्रू रूल मतलब ए से बी की ओर, अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो ए से बी की ओर स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू जिधर जाएगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन देखने आपको बढ़िया से आना चाहिए, उसमें प्रैक्टिस भी अभी हम आपको करवा देते हैं। अभी 3-4 क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कैसे हो रहा है, बहुत सारा काम करो ना इसमें आपको। चलो मान लेते हैं ए, देखो जरा, ए मान लो वेक्टर ए है, ए मान लो वेक्टर बी है, ठीक है ना। मैंने बोला ए क्रॉस बी का बताओ डायरेक्शन क्या होगा, सीधे तौर पर मैंने बोला ए क्रॉस बी का बताओ डायरेक्शन क्या होगा। तो ए से बी की ओर आप अपनी उंगलियों को कर्ल करो, राइट हैंड थंब रूल आसान है करने के लिए, अपने पास हैंड है, ए से बी की ओर कर्ल करो तो किधर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है ना, अपवार्ड, इसका डायरेक्शन किधर हो गया, अपवार्ड। अब मान लो मैंने बोला बी क्रॉस ए बताओ क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी से ए की ओर अब की जाना है, बी से ए की अंगूठा किधर जा रहा है, देखो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि इसे कह सकते हो डाउनवर्ड या इनवर्ड, अंदर की ओर जा रहा है ना, आपकी बार अंदर की ओर, चाहे डाउनवर्ड बोल दो अपने मर्जी से, या इनवर्ड, डाउनवर्ड बोलो कॉपी के प्लेन पर है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड मतलब क्या, नीचे की ओर, और अपवर्ड मतलब क्या, डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो हमको लगता है कि अब आपको डायरेक्शन निकालने अच्छी तरीके से आ गया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का, चाहे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे चाहे स्क्रू रूल लगाएंगे, दोनों में से कोई लगा दोगे आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका डायरेक्शन निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, साइन थीटा आगे पीछे कुछ देखना नहीं है, बस थीटा छोटा एंगल लेना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच जो छोटा सा एंगल थीटा का है, छोटा वाला, दो एंगल बनता है, छोटा एक बड़ा बनेगा, तो छोटा वाला हमको लेना है बस, और डायरेक्शन के लिए अपने उंगलियों को घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं फिर। स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि सर जो आप वेक्टर ए ले रहे हो, वेक्टर बी ले रहे हो, है ना, तो इस थीटा इधर से इधर जा रहा है। अगर मान लिया मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिया तो थीटा इधर से इधर जा रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ थीटा ले रहे हो, और जब बी क्रॉस ए ले रहे हो तब ये क्या हो रहा है, इधर आ रहा है। तो अभी सोच रहे होगे सर कि यहाँ पे वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉडुलस वैल्यू साइन थीटा, ए से बी जाने पर प्लस थीटा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव एंगल ना, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज अगर नापते हो एंगल को तो पॉजिटिव एंगल होता है, और अगर क्लॉकवाइज नापते हो तो नेगेटिव होता है। ये हो गया वेक्टर ए वेक्टर बी, और ये हो गया साइन, अब बी से ए की ओर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस हमको देता है केवल डायरेक्शन, माइनस की वैल्यू जो है ना, माइनस की वैल्यू दे रही है क्या, डायरेक्शन दे रही है। अरे भाई इस तरह अगर कर लोगे तो इसकी वैल्यू किधर आएगी, पॉजिटिव में आएगी इसकी वैल्यू, और इसको कर लोगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी, क्योंकि माइनस साइन थीटा पर, साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा होता है। निगेटिव ये क्या बता रहा है, प्लस माइनस क्या बता रहा है कि अगर ये हवाला इधर जा रहा है तो ये हवाला इधर आ रहा है, इसीलिए प्लस माइनस लगाते हैं, और कोई वो नहीं है। प्लस माइनस का मतलब क्या, केवल डायरेक्शन को देना। अगर ये उतनी वैल्यू, देखो वैल्यू सेम है, उतनी वैल्यू के साथ है प्लस में है, उतनी वैल्यू के साथ है माइनस में, मतलब क्या कि एक का अगर इसका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर है तो बी क्रॉस ए का इधर है, बस इतना सा ही माइनस का लगाने का मतलब है। हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आपको लगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन अलग से देख रहे हो, डायरेक्शन अलग से देख रहे हो, यही आपके मन में थोड़ी मोटी दिक्कत रही होगी। यहाँ पे माइनस हम क्यों नहीं आपको लगाने दे रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्शन अलग से देख रहे हो। जब डायरेक्शन अलग से देख रहे हो तो फिर क्या प्लस माइनस लगाने का मतलब ही नहीं बनता है।
जब आप डायरेक्शन अलग से देख रहे हो तो आपको प्लस माइनस लगाने का मतलब ही नहीं बनता है। और जब दो लोग हो तब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर तब वहाँ पे आपको और डीपली जाना पड़ेगा। ऐसे वेक्टर, एक क्रॉस वेक्टर, दो वेक्टर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या, डायरेक्शन घुमा दो स्क्रू रूल से, ऐसे नोन भूल जाओ, इनका कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा अभी मैंने पढ़ा ना अभी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं होता वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। क्यों नहीं होता बराबर? जानते हैं आप क्यों नहीं बराबर होता? क्योंकि इसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इसका इधर है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, ये बराबर नहीं है इस समय। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि जो देखो मैग्नीट्यूड जो इनका आएगा वही मैग्नीट्यूड इनका आएगा, पीछे निकाले भी हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। स्क्रू रूल लगा रहा हूँ या राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूँ तब चेंज हो जाए। अगर ये अभी लगाओगे, ये अभी अगर लगा लोगे, ये अभी सपोज कर लो, चलो मैं दिखाई देता हूँ, वेक्टर ए बराबर 10 है, वेक्टर बी बराबर 20 है, थीटा बराबर 30 है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आएगा, ए से बी जाओगे तो पॉजिटिव एंगल लिया जाएगा, तो 10 गुणे 20 गुणे 1/2 ये आएगा 100। और वेक्टर बी निकालो क्रॉस वेक्टर ए, तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 20। अब की बार मतलब कि एंगल नेगेटिव ले रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 यानी कि -100, +100 -100। वेक्टर ए क्रॉस बी पॉजिटिव आया यानी कि इसका डायरेक्शन इधर है, और वेक्टर बी नेगेटिव आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है। और इसे भी देख सकते हो कि ए से बी जाओगे तो ऊपर जाएगा, बी से नीचे जाएगा। बस ए प्लस है तो ऊपर जा रहा है, माइनस नीचे जा रहा है, डायरेक्शन का मतलब यही होता है बस। तो हमको राइट हैंड थंब रूल लगाने में आसानी है, ये सब सोचने प्लस माइनस हम बार बार नहीं, हर जगह नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन राइट हैंड थंब रूल हमको आगे भी यूज करना है, या स्क्रू रूल हमको आगे भी यूज करना है। ये अभी बराबर हो जाएगा कब? अब देखो जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर हो जाएगा। ये चूंकि प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है इसीलिए बराबर नहीं है, इसके आगे एक माइनस और लगा दो, बस ये बराबर हो गए। ये बराबर नहीं हो गए, इनका खाली डायरेक्शन और पीछे था ना, डायरेक्शन पीछे मतलब क्या है, माइनस में थे, एक माइनस और लगा दिया, प्लस हो गए, अब बराबर हो गए। अब देखो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। इसको दिखाने के लिए आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। सब डायरेक्शन, प्लस माइनस का मतलब डायरेक्शन है यहाँ से और कुछ नहीं है। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे कोई नगद उधार से हमको नहीं है, प्लस माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन से है। जैसे मान लो अभी मैंने सॉल्व करा, वेक्टर ए बराबर 10, वेक्टर बी बराबर 20, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपने निकाला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आपका आया 100, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकाला तो आपका आया -100, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी नॉट इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, हमने ही पढ़ा अभी। क्यों नहीं होता? क्योंकि दिशाएं विपरीत होती हैं। अब है भी, देखो जरा, 100 क्या कभी -100 के बराबर हो सकता है क्या? देखो कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन है, माइनस का मतलब यहाँ से क्या है, केवल डायरेक्शन से है, जो कि इसके विपरीत है, इसके क्या है, विपरीत है, इसलिए यहाँ पे लग गया माइनस। ये बराबर हो सकता है कब? जब 100 ऐसे लगा दो, एक माइनस और लगा दो, लो अब इसके जगह पे क्या है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बस, और ये तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ही, माइनस, अब बराबर हो गया आराम से, ठीक है ना। तो आपको इक्वेशन समझ में आ भी गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये बराबर कब होगा? जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर तभी होगा जब माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए रहेगा तब। तो ये थीटा का मतलब आपने समझ लिया ना, ये थीटा का मतलब ये समझा आपने ना कैसे होता है, बस यही आपको समझाना था। यहाँ पे आप मतलब कि दिक्कत कर लेते, तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस हमको देखना है डायरेक्शन। यहाँ पे थीटा प्लस माइनस हम क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि हम डायरेक्शन को देख ले रहे हैं, बस वही बात है। तो इस पर आप एक होमवर्क ले लो, मान लो वेक्टर ए बराबर मान लो 20 हो जाए, वेक्टर बी बराबर मान लो 20 हो जाए, थीटा बराबर मान लो 30 हो जाए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बताना कितना होगा डायरेक्शन के साथ, और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बताना डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना। तो
तो अभी आपके लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ कि उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कब क्या होता है, तमाम कंडीशनों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।